नमस्कार, मैं रीनू कुमारी पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। नए साल 2024 की आज यानी कि 1 जनवरी 2024 से शुरुआत हो गई है, जिसकी आप सभी को नए साल की पब्लिक एशिया की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ वक्त हो गया उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर है हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को हरिद्वार के झबरेला और भगवानपुर पहुंची। इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रहे विभिन्न विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभान्वित हो सके। दोनों स्थानों पर संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। इस दौरान मौजूद लोगों को माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को लेकर संबोधन सुनाया गया। दोनों स्थानों पर आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में योजनाओं से वंचित कई लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और नियमों के प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कर्मियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। साल के आखिरी दिन सरकार ने कर्मियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सचिव विनय शंकर पांडे ने इस आदेश को जारी किया। उन्होंने आदेश में कहा कि इसका लाभ 5वां और 6वां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मियों के साथ ही 7वां पुनरीक्षित वेतनमान आहरित कर रहे कर्मियों को भी मिलेगा। इस आदेश से संबंधित कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शनिवार को हुई बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन भर चल रही सर्द हवाएं कपकपी छुड़ा रही है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना है और घना कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। उधम मानसिक नगर और हरिद्वार में कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। खासकर लक्सर, रुड़की, पंतनगर और खटीमा कोहरा सर्वाधिक प्रभावित है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। रविवार को कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। दूर में पिछले 3 दिन में 2 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ऐसे में नव वर्ष की शुरुआत से पहले ही कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान की रूपरेखा बनाई है। 22 जनवरी के बाद ये कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। इसके पीछे पार्टी की मंशा सशक्तिकरण की है। अब तक के चुनाव में बूथ जीता चुनाव जीता के मूल मंत्र पर चलते हुए भाजपा सफलता के सोपान छूती आई है। गांव चलो अभियान में पार्टी के सभी नेता जुटेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, रविवार को गांव के नजदीकी गुलदार ने जीवन सिंह की गाय को मार डाला। कुछ देर में ही दूसरा गुलदार भी वहां पहुंच गया। स्थानीय रमा देवी रिंकू बेलवाल के अनुसार दोनों गुलदारों में शिकार पर कब्जे को लेकर लड़ाई हो गई। दोनों के गुर्राहट की आवाज गांव में गूंजती रही। ग्रामीणों के हो हल्ला मचाने के बाद दोनों मुश्किल से जंगल की ओर भाग गए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बीते वर्ष जहां रूसी बाईपास में 1000 से अधिक वाहन रोक पर्यटकों को शटल सेवा से बाहर भेजा गया था, वहीं इस वर्ष एंट्री पॉइंट पर पर्यटक वाहन नहीं रोके गए। जहां पुलिसकर्मियों के साथ शटल सेवा में लाए गए वाहन चालक पर्यटकों की राह ताकते रहे। टोल संचालक के मुताबिक तसल्ली ताल क्षेत्र में करीब 500 वाहनों ने प्रवेश किया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हल्द्वानी में सर्दी में करीब 4 घंटे बिजली आपूर्ति ठप होने से कई अन्य समस्याओं के साथ पेयजल के लिए भी तरसना पड़ा। ऊर्जा निगम के अधिकारियों के अनुसार निगम मुख्यालय की ओर से सुबह 8 से 8:45 तक रोस्टिंग के निर्देश मिले थे। करीब 45 मिनट बाद जैसे ही सप्लाई सुचारू की गई तो पिंचकुटा केंद्र में जम्फर फूंक गए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, साल बदल गया है लेकिन अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर नहीं बदल सकी। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से बने मेडिकल कॉलेज के पास अपना रेडियोलॉजिस्ट तक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से मेडिकल कॉलेज में मरीजों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही है। ऐसे में उधार का रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर चले जाएं तो मेडिकल मरीजों को उपचार उधार में लटक जाता है। लंबे इंतजार के बाद 2 साल पूर्व जनवरी माह में मेडिकल कॉलेज को एनएमसी की मान्यता मिल सकी, जिसके बाद अल्मोड़ा समेत बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लोगों को बेहतर उपचार की उम्मीद जगी। लगा कि मैदानी क्षेत्रों की दौड़ लगाने से निजाम मिलेगी, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के बाद जब नियुक्तियों की बात आई तो सरकारी सच ने दावों का मुखौटा पहन लिया।
और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा के युवक को असलहे की नोक पर बंधक बनाकर करीब 45,000 की रकम लूटने का मामला सामने आया है। शनिवार देर शाम पहुंचे पीड़ित युवक की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही उत्तराखंड की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज। नमस्कार।